नमस्ते जी, टैरो में आपका स्वागत है। आज हम ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखेंगे कि आपके जीवन साथी आपके साथ कैसे पेश आएँगे और वो आपसे क्यों प्यार करते हैं, उसके बारे में रीडिंग। हर एक ज़ोडिएक साइन के ऊपर अलग-अलग रीडिंग्स मैं अपलोड कर रही हूँ। सो अगर आप लोग आज के टाइम देख रहे हो जिस दिन मैंने अपलोड किया है, तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी तक मैंने 3 ही ज़ोडिएक साइन्स डाले हैं। लाइक ऐसे ऑर्डर में नहीं डाला हुआ है, तो सब्सक्राइब करो। अगर ये आपका ज़ोडिएक साइन नहीं है तो फिर आगे का ज़ोडिएक साइन रहेगा, ठीक है? ओके, सो लेट्स बिगिन। सो आज के विषय में हम वृक्ष राशि देखेंगे, टॉरस, ठीक है? आप में से कुछ लोग जेमिनी भी होने वाले हो, पता नहीं आपका जेमिनी साइन इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। सन, मून, राइजिंग, वीनस कुछ भी देख लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंट्यूशन से देख लो, वो भी लाइक सही ही होता है क्योंकि हमारा इंट्यूशन हमेशा सही बोलता है। शायद आपका साइन रहेगा टॉरस, नहीं तो जेमिनी आपका साइन रहेगा और फिर टॉरस आपके जीवन साथी का साइन रहेगा, हू नोस। या फिर आपको कोई पसंद है और फिर आपको देखना है कि उनके साथ अगर आप शादी करोगे तो फिर वो कैसे पेश आएंगे वगैरह। तो अगेन दिस कुड बी यूज्ड एज दैट टाइप ऑफ अ रीडिंग, बट मोस्टली मैं यही देख रही हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में आपके जीवन साथी कैसे आपसे पेश आएंगे एंड ऑल दैट। सो लेट्स सी हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू। How will your future spouse treat you? अरियाना ग्रांडे का सॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे चैनल हो रहा है। सो पॉइंट ऑफ व्यू में वो बोलती है कि आई वॉन्ट टू लव मी द वे दैट यू लव मी, आई वॉन्ट टू ट्रस्ट मी द वे दैट यू ट्रस्ट मी। सो आई बिलीव कि आपके जो जीवन साथी है वो आपसे इतना प्यार करेंगे जितना आपने भी खुद से प्यार नहीं किया है, और आपको वैसा वाला जो प्यार है एटलीस्ट खुद के लिए वैसा महसूस करने का मन करता है। और हाँ, वैसा मतलब इतना लाइक डीप काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। और हाँ, शादी के बाद आप लोग दोनों के बीच में झगड़ा होगा, बट हर एक शादी के बाद लाइक होता ही है, राइट? जब भी बोलता ना, हम जिससे प्यार करते हैं उसी से झगड़ा करते हैं। ऐसे थोड़ी हम स्ट्रेंजर्स से जाके झगड़ा करने बैठ जाते हैं, बिकॉज लाइक इट डजेंट मेक एनी सेंस, हम लोग ऐसे क्यों लाइक स्ट्रेंजर्स रहेंगे तो वी जस्ट लीव दैट प्लेस, लीव दैट सिचुएशन ऑल टुगेदर। वी डोंट केयर कि मतलब ये रिश्ता सस्टेन होना चाहिए कि नहीं, बट व्हेन वी आर फाइटिंग फॉर आवर लव, जब हम हमारे प्यार के लिए लड़ रहे हैं तभी हम हमारे प्यार से भी लड़ते हैं, ठीक है? तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो आपके जीवन साथी थोड़े से शायद शॉर्ट टेम्पर्ड है, ठीक है? या फिर आप खुद शॉर्ट टेम्पर्ड हो जिसकी वजह से आपके जीवन साथी के साथ आपका झगड़ा होता है, टॉरस राशि। और लेकिन हाँ, रेस्ट अश्योर्ड, झगड़ा इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर रिलेशनशिप अ लॉट, ठीक है? ऐसे नहीं, नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करेगा। वो लविंग भी है, मतलब प्यार वाला झगड़ा रहता ना, वो है। ऐसे नहीं कि गुस्से वाला झगड़ा ही है सिर्फ, ठीक है? ऐसे एवरीथिंग लुक्स लाइक अ गुस्से वाला झगड़ा आफ्टर मैरिज, या बट यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम सेइंग, राइट? Wow. Okay, wonderful. We have Six of Pentacles in the bottom of the deck. Again, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Uh, वो आपके साथ कैसे ट्रीट करेंगे उसके लिए है हमारे पास नाइन ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स और फाइव ऑफ वॉन्ड्स। और हमारे पास है वो कैसे आपके लिए फील करते हैं, मैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स और द सन। सो गाइज, आई हैव टू टेल यू गाइज, मुझे नाइन ऑफ सोर्ड से स्पेशली दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन साथी को कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, ठीक है? ऐसे नहीं है कि शादी होने के बाद सडनली वो ठीक होने वाले या कुछ। शायद वो ट्रीटमेंट भी लेते हैं अभी, लेकिन लाइक ट्रीटमेंट कितना ही वर्क करेगा, आई डोंट नो कि ट्रीटमेंट कितना वर्क करता है, 100% गारंटी रहता है कि नहीं, बट डेफिनेटली आपके जीवन साथी आपके साथ शादी करने के बाद भी उनके लाइफ में थोड़ा सा वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है। एंड मोस्टली वो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा इन अ वे कि आपको लगेगा कि वो मूडी है, बट वो मूडी नहीं है। उनको मतलब इट्स लाइक उनको होता नहीं है हर टाइम लाइक दूसरों से बात करने के लिए या कुछ,
स्पेशली अगर आप में से कुछ लोग हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर चुके हैं, आपको पता है एटलीस्ट लाइक डिप्रेशन इज़ लाइक वेरी कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिर बाद में आता है एंग्जाइटी या फिर कुछ भी जो भी हम बोलते हैं, पीटीएसडी, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स, बाइपोलर डिसऑर्डर, बहुत कुछ रहता है उसमें स्पेक्ट्रम में। बट जब हम कॉमन वाली भी बात कर रहे हैं ना डिप्रेशन, तो उसमें भी ऐसा रहता है कि मतलब कभी कभी हम लोगों को मन नहीं करता कुछ करने का, बाहर जाने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, बस हम बेड पे ही लेटे रहते हैं, वैसा टाइप का एक बहुत ही अजीब सा मूड हो जाता है। और वही मुझे मूड स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं आपके जीवन साथी के साइड से भी। सो हाँ, कभी कभी लाइक दे विल ट्रीट यू, कैसे वो आपके साथ पेश आएंगे, उसमें वही दिखाई दे रहा है कि कभी कभी वो आपको लाइक सडनली अकेला छोड़ देंगे। और आपका लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, ठीक है? आपको जो लाइक लव फील होता है, मतलब ऑफ कोर्स आपको समझ रहा है कि आपके जीवन साथी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं, मुझे मुझे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं दिखाई दे रहा है आपके साइड से। बट आपका लव लैंग्वेज फिर भी क्वालिटी टाइम है। अगर किसी इंसान ने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, तो आपको वो फ़ील होता है कि हाँ, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझे आई लव यू बोल रहे हैं, वैसे आपको लगता है। तो हर एक का लव लैंग्वेज अलग रहता है ना, लाइक 5 लव लैंग्वेजेस करके बताया गया है कि टोटल 5 लव लैंग्वेजेस है इन अ वाइडर स्पेक्ट्रम, ठीक है? सो उसमें से भी और भी लव लैंग्वेजेस हो सकते हैं, बट 5 में से आपका फॉर श्योर 100% क्वालिटी टाइम है। आपको कंपनी पसंद है, आप मतलब सामने रहो, बात करो या नहीं करो तो फिर भी चलेगा, बट बाजू में रहो, मेरे साथ ही रहो। मेरे बाजू में रहकर अगर आप फ़ोन देख रहे हो तो फिर भी चलेगा, बट मेरे बाजू में रहो, वैसा टाइप का आपका लव लैंग्वेज मुझे दिखाई दे रहा है। आप शायद ऐसे इंसान हो जिसको बाहर घूमने के लिए कंपनी पसंद है, या फिर इन जनरल कंपनी पसंद है, ठीक है? एंड इसीलिए आपको बहुत हर्ट होगा ये चीज़ से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी मैं इधर झूठ क्यों बोलूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? मैं आपको दिलासा देने के लिए कुछ ऐसे बोलने नहीं वाली। थोड़ा सा हर्ट होगा ही, ऑफ कोर्स ना, किसी को भी हर्ट हो जाएगा कि मतलब अरे यार मुझे क्वालिटी टाइम चाहिए बट नहीं मिल रहा है, बट आप उनको अंडरस्टैंड भी करके लोगे। आप जिस तरह से उनको अंडरस्टैंड करते हो ना, उसकी वजह से एटलीस्ट वो बहुत खुश है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मतलब वो आपके लिए क्या फ़ील करता है, द सन। वो बहुत खुश है कि आप कितना अंडरस्टैंड करके लेते हो, स्पेशली उनके बुरे समय पे विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। और यू नो जैसे ही वो ठीक हो जाता है, जैसे ही वो बेटर हो जाता है, वो आते हैं आपके पास, आपको क्वालिटी टाइम देते हैं, आपसे प्यार भरी बातें करते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे लिटरली बाइपोलर डिसऑर्डर महसूस हो रहा है यहाँ से। वो मैंने एन हथावे का एक सीरीज़ देखा था, मॉडर्न लव करके। मॉडर्न लव में एक एपिसोड में वो एन हथावे रहती है जहाँ पे उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है करके दिखाया गया है। और उसमें उसमें वही बता रहे हैं कि कैसे उसको अच्छा फ़ील होता है एक टाइम पे, कैसे उसको बहुत ही लाइक बुरा फ़ील होता है और फिर वो कुछ कर ही नहीं पाती है बहुत दिन के लिए, और फिर बाद में बहुत दिन के लिए उसको अच्छा फ़ील होने लगता है। सो आई हैव अ फीलिंग कि जैसे जब भी उनको बेटर फ़ील होता है, जैसे ही उनको अच्छा लगता है, वो लाइक टाइम वेस्ट नहीं करते। वो अ, कुछ नहीं, मतलब आप ही के साथ रहते हैं, बहुत लविंग रहते हैं, बहुत केयरिंग रहते हैं। और यू नो दैट दिस इज़ द ट्रूएस्ट साइड ऑफ देम, कि ये उनकी सच्चाई है, ये भी उनकी सच्चाई है। ऑफ कोर्स उनका स्ट्रगल्स भी उनकी ही सच्चाई है, ऐसे नहीं कि स्ट्रगल्स यू नो इज़ नॉट ट्रू, और फिर सिर्फ अच्छा साइड ही उनका है। एंड आई थिंक दिस इज़ द रीज़न कि यू कीप गोइंग ऑन। एंड मे बी शायद आपके दिल में भी वैसा एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है आपके जीवन साथी के लिए। ऑफ कोर्स प्यार है ही, बट हाँ, सॉफ्ट कॉर्नर का मतलब ये बोल रही हूँ कि मतलब आपको भी ऐसा मन करता है कि मतलब आपको दुःख होता है कि मतलब आपके जीवन साथी कैसे लाइक प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, कि मतलब आपको मदद करना है उनको, और कैसे आप मदद कर सकते हैं एंड ऑल दैट। सो वैसे आप ट्राई करते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हो जाता है कि आपको भी बुरा लगता है और फिर उनका भी थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहता है, और फिर आप मतलब आपको थोड़ा-सा फिर लाइक ऐसा मन करता है ना कि मतलब मैं ना एक्सपेक्ट नहीं करूँगी। आपको भरोसा है आपके जीवन साथी से।
ठीक है? आपको पता है कि वो आएँगे, आपको पता है कि उनका इंटेंशन बुरा नहीं है, वो बुरे इंसान नहीं है, वो गलती से ऐसा कर रहे हैं, अभी वो हो रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में वैसा होता है, ठीक है? सो आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट फ़ील कि आप में से कुछ लोग हैं जिनको भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन साथी को बहुत अच्छे से समझ के लोगे, यू नो व्हाट आई मीन? हाँ, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में होता है ऐसे, तो यू नो आप समझते हो ये, बट ना जभी भी वो आते हैं, जभी भी वो आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं ना, तभी थोड़ा-सा आपको ऐसा मन करता है कि यार वो अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन ना मुझे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कल के दिन वो वापस उनको शायद बुरा लग सकता है। तो अभी अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करूँ, तो मुझे कल के दिन ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। सो वैसे टाइप का थोड़ा-सा एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है और फिर जैसे ही इट्स लाइक फिर वो टाइम तक क्या हो जाता है कि टाइम जब स्पेंड नहीं कर रहे तभी भी आपको बुरा लगा, टाइम जब स्पेंड कर रहे हैं वो आपके साथ, तभी भी आपको थोड़ा-सा तभी भी आप वो टाइम को एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा। और फिर बाद में उसी वजह से आई बिलीव उस वजह से आप लोगों में से बहुत जन हैं जो उनके साथ झगड़ा करने लगेंगे इन फ्रस्ट्रेशन, ठीक है? ऐसे नहीं कि गुस्से से झगड़ा कर रहे हो, बट फ्रस्ट्रेशन आकर आप झगड़ा करने शुरू कर दोगे। नॉट कि मतलब आपको उनसे प्यार नहीं है, नॉट मतलब आपको नहीं समझ रहा है कि आप कैसे उनके साथ कोप करें, क्योंकि जो डिप्रेशन से या फिर मेंटल इलनेस से गुज़र रहे हैं वो तो सर्वाइवर रहते हैं, बट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड को-सर्वाइवर। मतलब आजू-बाजू वाले जो लोग रहते हैं उनको को-सर्वाइवर बोलते हैं। तो पेरेंट्स, बेस्ट फ्रेंड्स, यू इन योर केस पार्टनर, ठीक है? सो वो सारे को-सर्वाइवर्स रहते हैं। को-सर्वाइवर को भी तकलीफ़ होता है, ऐसा नहीं कि को-सर्वाइवर को तकलीफ़ नहीं होता है। एंड नॉट जस्ट बिकॉज़ दे आर गिविंग यू टाइम और नॉट, वो दैट्स नॉट द मेन इश्यू। योर मेन कंसर्न इज़ वेदर दे आर ऑलराइट, यू नो आर दे ओके, कि मतलब क्या वो ठीक है, क्या उनको ठीक लग रहा है अभी, उनको मतलब कि मैं क्या कर सकती हूँ उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए। तो वो आपका मेन कंसर्न है, तो फिर आपको लाइक लिटरली ये जो चीज़ है ना, आपको बुरा लगेगा बट ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा आपको। यू विल बी लाइक यू नो व्हाट आई मीन, राइट? यू विल बी इन लव विथ योर फ्यूचर स्पाउस, आपका जेन्युइन प्यार है आपके जीवन साथी के प्रति, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस पर्सन। आई एम सो सॉरी बट यस आई एम, but I'm actually happy and proud for you too, कि आप उनको समझ के लेते हो with the six of pentacles over here. This is like speaking tons, you guys. Six of pentacles in the bottom of the deck, कि मतलब आप उनको generosity दे रहे हो, but not in terms of money, maybe in terms of money as well, I don't know. शायद पैसे के हिसाब से भी आप आप लाइक घर पे हाथ बटा रहे हो या फिर कुछ, नहीं तो नहीं तो बट मोस्टली मुझे क्या एनर्जी आ रहा है पता है सिक्स ऑफ पेंटिकल से, कि मतलब आप उनको मदद करते हो, क्योंकि आपको भी उनकी केयर है और फिर उनको भी आपकी केयर है, ऐसे नहीं कि नहीं। या दे लव यू, दे एक्चुअली लव यू, और फिर उन्होंने आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखा ही है, इसके वजह से उन्होंने शादी किया, नहीं तो वो आपके साथ शादी नहीं करते थे। उनको पता था कि आप लाइक यू आर द ट्रू ट्रू पर्सन इन योर लाइफ। या एंड आपको भी पता है कि ये ट्रू पर्सन है। यू हैव दिस फेथ इन योर हार्ट, यू नो आपके हार्ट में फेथ है कि मतलब आपको पता है कि ये जेन्युइन पर्सन है, उनके हार्ट में फेथ है, उनके दिल में फेथ है, भरोसा है कि उनको पता है कि आप जेन्युइन पर्सन हो, विच इज़ सो नाइस एंड सो इम्पॉर्टेंट। ओके, और आपका जो जीवन साथी है उनका लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। तो जब भी आप उनसे बात करते हो या फिर कुछ भी, वो सारी जो यादें हैं ना उनके दिल में बहुत इम्पोर्टेंट यादें जैसे है, और फिर शायद पूरे रफ टाइम से ना आपके जीवन साथी को यही मदद करता है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, कि मतलब कैसे आप लोग दोनों ने एक दूसरे से बात किया था, क्या क्या आपने उनको बोला था, और उसके वजह से उनका जो दर्द है ना वो लाइक आधा हो जाता है, वैसे टाइप का एक एनर्जी। And we have five of pentacles, you guys. Five of pentacles in relationship is such a positive energy. फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप में यही बोलता है कि
बहुत सारे एक्चुअली पेंटिकल्स कार्ड है विच आई ट्रूली बिलीव इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट एंड हेल्दी कार्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप यू गाइस। हाँ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि कैसे हम हमारे लाइफ बोलते हैं ना, हमारे लाइफ में जब भी बुरा समय आता है तभी ही हमें हमारे सच्चे फ्रेंड्स का रूप समझ में आता है कि मतलब कौन सच्चे थे और फिर कौन बुरे थे, या फिर कौन झूठे फ्रेंड्स थे हमारे, तो वो समझ में आता है। और फाइव ऑफ पेंटिकल्स इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ द बुरा समय इन समवंस लाइफ। आपके जीवन साथी की ज़िंदगी में ये बुरा समय है एंड उनको पता है कि कितना भी बुरा समय रहने दो, कोई भी, सब लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे लेकिन आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। एंड दिस इज़ वाई फाइव ऑफ पेंटिकल्स इज सच अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। दे काउंट ऑन यू इन देयर बैड टाइम्स एज वेल। वो डिपेंडेंट नहीं है आप पे, ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं है, बट वो आप पे भरोसा करते हैं। बहुत डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। एंड द सन विच इज़ सेइंग कि यू आर देयर हैप्पीली एवर आफ्टर, लाइक लिटरली आप उनके हैप्पीली एवर आफ्टर हो, आप उनके ट्रू लव हो, आप उनके शायद ट्विन फ्लेम हो, आई डोंट नो, सोलमेट भी हो सकते हो। वैसा वैसा एक एनर्जी आ रहा है मुझे, ट्विन फ्लेम स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, सो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग कि वो आपके साथ कैसे पेश आते हैं और फिर वो क्या महसूस करते हैं आपके लिए, वो क्या महसूस करते हैं आपके लिए कि आप उनके टुगेदर फॉरएवर हो, और आप लोग दोनों एक दूसरे का साथ दोगे, इवन दो हालात बहुत मुश्किल भी रहने दो फिर भी आप लोग एक दूसरे का साथ दोगे। और जब भी आप उनसे बात करते हो उनको आपकी बातें बहुत प्यारी लगती है और बहुत अच्छी लगती है, और उनका लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है, इसलिए वो उनके दिल के करीब है, बातचीत करना आपसे दिल के करीब है, और फिर आपकी जो बातचीत है वो उनको मोटिवेशन भी देता है, तो ये महसूस करते हो आपके बारे में। तो यही था, उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आप लोगों को बोलने का, ये वाला वीडियो आप में से कुछ लोग हैं जिनको ये वापस रिपीट करके देखना है, तो देख सकते हो, ठीक है, 100%। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो हाँ, अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, अलविदा।